So let's start, then only we will. Hello friends, this is Shraddha Upadhyay, ImpactSpert Network GFE Group. Friends, today I am again with one more of my student who have completed his training and let's see कि वो ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले एक अपने स्टूडेंट से मिलाया था जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, मुंबई से बिलोंग करते थे। He was a businessman and today with me Gaurav is there and Gaurav is from Rajasthan. गौरव ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फेब में ज्वाइन किया था एंड मार्च के बिगनिंग में ही डू हैव एंडेड इट। राइट नाउ मैं गौरव से ही जानना चाहूंगी और आप सब मैं सुनना चाहेंगे कि उनका क्या प्लानिंग था पहले का, उन्होंने किस तरीके से ज्वाइन किया, कैसे उन्होंने इम्पैक्ट एक्सपोर्ट को चूज किया, किस रीजन की वजह से एंड व्हाट ही हैव गॉट इन द ट्रेनिंग। हेलो गौरव, हाउ आर यू? Yeah ma'am, I'm fine. And you? Super, great. Okay. गौरव, आई वांट टू नो कि जैसे मुझे पता चला कि आपने अभी फेब में ट्रेनिंग ज्वाइन की एंड आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है? राजस्थान में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं, ठीक है? ओके, तो पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका बैकग्राउंड आप बताइए थोड़ा सा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है या फैमिली बैकग्राउंड है और आपको इंटरेस्ट जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आया किस तरीके से आया? मैम हमारी फैक्ट्रीज है, एक ऑयल मिल है और 2 प्लांट है जो ग्राउंडनट्स के हैं, मूंगफली के दाने के। ठीक है, great. तो हम वो एक्सपोर्ट करते हैं, पर वो एक्सपोर्ट दलाल और के थ्रू होता था। ठीक है, उनको हैवी कमीशन एंड ऑल देना पड़ता था और ज्यादा मार्जिन नहीं रहता था प्रॉफिट में। ठीक है, और वरना एक्सपोर्ट नहीं करते तो बीकानेर में या फिर लोकल जैसे नियर बाय स्टेट्स में महाराष्ट्र, एमपी और इधर एक्सपोर्ट करते थे इस टाइम पे। तो भैया और थे सब फैक्ट्री में थे, तो उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई कर ले एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर अपन खुद से करें तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा और दलाल और बीच में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। करेक्ट है। और अभी टाइम भी काफी था मेरे पास, मतलब बीकॉम अभी कंप्लीट हुई है और एमबीए के लिए अभी टाइम था। तो ग्रेट इनफ, गुड इनिशिएटिव। जैसे ठीक है, अभी आपने एजुकेशन अभी आपका कंप्लीट ही हुआ है, दैट इज इवन रनिंग, ठीक है? अब इस बीच आपने और आपके पास ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके पास है, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन नहीं है कि हमें किस प्रोडक्ट के साथ बढ़ना है, सीधे आपका वर्क स्टार्ट होता है रिसर्च। नहीं तो जनरली मैं आपको बताऊं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट हैव द प्रोडक्ट, उनके पास प्रोडक्ट नहीं होता, वो सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं कि हम किस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़े, क्या प्रोडक्ट है जिससे हम रिसोर्स कर पाएंगे या हमारी जो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है उसमें कौन सा प्रोडक्ट सूट होता है या इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट जाता है। तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है? अब इस बीच वेरी गुड कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ प्रोसीड करने की सोची, इट्स अ वेरी ग्रेट डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन, ठीक है? उसके लिए गौरव ऑफ कोर्स इम्पैक्टस्पर्ट नेटवर्क एंड जीएफई ग्रुप आपके साथ है। गौरव, ये चीज जानना चाहूंगी कि आपके पास एक बिजनेस बैकग्राउंड ऑलरेडी है, ठीक है? उसी चीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, यानी कि डोमेस्टिक लेवल से, जैसे आपने कहा कि आप एमपी राजस्थान ऑलरेडी यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे, इंडियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे वी आर वर्किंग, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, ठीक है? इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना यानी कि उसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है एंड विद द सेम प्रोडक्ट यू वांट टू प्रोसीड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपने इस बीच ट्रेनिंग के लिए इम्पैक्ट एक्सपोर्ट को चूज किया, उसके पीछे का रीजन जानना चाहूंगी। क्या रीजन मैम? आपने इम्पैक्ट एक्सपोर्ट को ट्रेनिंग के लिए चूज किया, ठीक है? तो उसका थोड़ा सा मैं कारण जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए और भी सब जगह आपने जब आपने ज्वाइन किया है उससे पहले आपने इंक्वायरीज ऑफ कोर्स की होंगी, ठीक है? किसी भी कॉलेज में अपन एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट टाइम ही अपन फर्स्ट स्कूल में कहीं से भी, ठीक है? शॉपिंग भी करने जाते हैं तो भी वी डू सर्च फॉर मेनी ऑफ द शॉप्स, ठीक है? आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स अमेज़न ले, फ्लिपकार्ट ले, सब जगह पे अपन ट्राई करते हैं, जहाँ पे सब कुछ बेस्ट मिलता है, देन ओनली वी सिलेक्ट। तो वही चीज आपसे जानना चाहूंगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई छोटी चीज नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लर्निंग इज अ ह्यूज डिसीजन। पहली चीज तो उसे इनिशिएट करना ही बड़ा डिसीजन है, देन उस चीज को सीखना वो उससे भी बड़ा डिसीजन है, ठीक है? तो ये जानना चाहूंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग सीखने के लिए आपने इम्पैक्ट एक्सपर्ट को चूज किया, जीएफई ग्रुप को चूज किया, उसका क्या रीजन था? इसके काफी अच्छे रिव्यूज थे और मेरे एक भैया है बड़े, रजत सेठिया, तो उन्होंने भी पहले एक बार ज्वाइन करने का सोचा था पर उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से वो कर नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि इसके रिव्यूज और ठीक है और तो एक बार स्टार्ट कर ले, देख ले और सही लगे तो फिर। उनके
कोई कजन फ्रेंड है या फिर कोई फ्रेंड है, उन्होंने बताया था कि जीएफई ग्रुप है वो अच्छा है, रिव्यूज काफी अच्छे थे तो ज्वाइन करवा। ग्रेट इनफ, ग्रेट, सो गुड टू नो गौरव। और बहुत सही चीज है कि लिटरली जितना हम दे रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, एंड एवरीथिंग इज कमिंग रिव्यूज, सब कुछ रिव्यूज में आता है, ठीक है। कोई भी ये चीज आज की डेट में अगर कोई भी चीज चूज करना चाहता है किसी भी इंस्टीट्यूट को, ऑफ कोर्स रिव्यूज आप विजिट कर सकते हैं, आप देखिए, जानिए, समझिए, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एडिशनली आप यूट्यूब चैनल विजिट करिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जहां से कि आपको नॉलेज मिलेगी, जहां से ये पता चलेगा कि जीएफई ग्रुप किस तरीके से सपोर्ट करता है, एंड जिस डेप्थ तक जीएफई ग्रुप सपोर्ट करता है उस चीज को एक्सप्लेन कर पाना, दैट इज बिट टफ, दैट इज लिटरली बिट टफ। क्योंकि आपका आपका तो मैं कहूंगी गौरव, यू आर लकी कि आपका एक बिजनेस बैकग्राउंड है, ठीक है। फ्यू ऑफ द पीपल बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, दे डोंट नो इवन द कंपनी रजिस्ट्रेशन वहां से स्टार्ट होता है। तो राइट फ्रॉम द फाउंडेशन जीएफई ग्रुप आपको ग्रूम करता है, ठीक है। फ्रॉम देयर वी स्टार्ट द सपोर्ट एंड टिल जब तक आपका एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, टिल देन जीएफई ग्रुप इज ऑलवेज विद यू। फाइन गौरव, वन मोर थिंग, व्हाइल ट्रेनिंग के आपने, जैसे आप ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस होंगे, एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो क्वेरीज ऑफ कोर्स आपके पास होंगी। तो व्हाइल द ट्रेनिंग क्या आपकी क्वेरीज सॉल्व रही? फैकल्टीज की नॉलेज आपको कैसी लगी? नॉलेज बहुत अच्छी थी, पर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक क्लास मेरी अभी तक छुट्टी हुई है होली वाली, मतलब उस टाइम पे मैंने मैम को बोला था, वो मैम ने बोला कि आगे मैं करवा दूंगी। ठीक है। पर मैम जहाँ तक मैंने 3 क्लासेस ली, मैं 12 आवर्स लगभग बैठा था, 4 आवर्स के हिसाब से। तो मैम उसमें जो बताया था वो तो लगभग मुझे ऑलरेडी पता था, क्योंकि मैंने सीए भी स्टार्ट की थी, मैंने फाउंडेशन क्लियर कर ली और मैं इंटरमीडिएट दे रहा था, तो उसमें एक अटेम्प्ट लग गया तो मैंने वो छोड़ दी। तो उसमें एचएसएन कोड और ये सब इंपोर्ट साइकिल, एक्सपोर्ट साइकिल, ये सब तो लगभग मेजरली उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। करेक्ट, तो मेरे लिए ये 12 आवर्स उतने प्रोडक्टिव नहीं थे जितने मैंने सोचे थे। ओके, फाइन। मैम उन 12 आवर्स के अकॉर्डिंग मैं शायद मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज था। मैं इसकी बेसिस इंडियन ट्रेड पोर्टल ऐप बताया, ये तो मुझे लगभग 4 साल 5 साल पहले जब मैं 11th 12th में था तब मुझे बता दिया गया था कि यहाँ पे आप ये सब चीजें देख सकते हो, और उस पे क्लास लगी थी। हाँ आप नहीं, यू थिंक, और अच्छा लगा, आपका जेन्युइन रिव्यू है, ठीक है, इसमें नथिंग रॉन्ग इन इट। ऑफ कोर्स सी कि आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जब आपने सीए करा हुआ है तो उसकी 50-70% नॉलेज आपको ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आपको 8 लिंक्स बताई गई हैं तो 8 में से 4 लिंक्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, आपने ऑलरेडी उन पे काम किया होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके लिए वो चीज न्यू नहीं थी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू थी, ठीक है। ऑफ कोर्स वी मैम। आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। सी हमने जो ट्रेनिंग प्लान की है गौरव, इट इज के जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है उससे लेके जो काफी कुछ जानता है वहां तक के लिए है। द पर्सन हु इज स्टेइंग इन अ विलेज, इंडियन विलेज, एंड द पर्सन हु इज स्टेइंग इन यूएस, आपने नोटिस किया होगा कि पूरा जो क्लास है वो सभी को ज्वाइन करके बनाया गया है। वो इसी तरीके से पूरा शेड्यूल किया जाता है, इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर काइंड के कि जो बिजनेस बैकग्राउंड है, जो स्टूडेंट है, एज वाइज कह लीजिए, आप स्टे वाइज कह लीजिए, वो पूरा गैदर करके क्रिएट किया जाता है। अब आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों के भी काम आएगी, और जो पर्सन जो अब्रॉड रह रहे हैं, हु बिलोंग्स टू, जो आपके सेशन का हिस्सा थे, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। दिस वे वी आर क्रिएटिंग द नेटवर्क so that you will be helpful for each other. Fine, Gaurav, good to know. Fine, जहां तक आपका रहे कि एक सेशन आपका रह गया है, I do request you, मैंने सभी को बताया हुआ है कि आपका कम्युनिकेशन मोड्स रहते हैं 3। फर्स्ट थिंग, आपका हेल्प डेस्क मेल आईडी, जहां से आपको वेलकम मेल आया होगा, ठीक है, आप रिपीट सेशन के लिए वहां रिक्वेस्ट करिए, आप मेल सेंड कर दीजिए, आपका सेशन रिपीट हो, ठीक है। जो आपका रह गया है, इट विल बी शेड्यूल्ड अगेन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप IVR पे कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड थिंग, जीएफई ऐप आपने डाउनलोड की है, ठीक है, तो उसमें जो चैट ऑप्शन है आप उसमें भी पुटअप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, शेड्यूल करने के लिए आप मेल सेंड कर दीजिए, आपका सेशन जो है वो रीशेड्यूल हो जाएगा। हाँ मैम, उन अथॉरिटी से बात हो रखी है, वो एक नेहा मैम है शायद, तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी वो बैच लगेगा नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, तो उसमें आपको ज्वाइन का वो हो जाएगा। बिल्कुल सही है। एंड स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सेंड अ मेल, सिंगल लाइन विद रिक्वेस्ट, टॉपिक के साथ, क्या टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक के साथ आप कर दीजिए, आपका शेड्यूल हो जाएगा ट्रेनिंग। फाइन गौरव, लास्टली कुछ कमेंट चाहूंगी जीएफ, चलिए उसके बाद भी आपको जो ट्रेनिंग में आपको मिला कुछ थोड़ा बहुत, आप बहुत कुछ जानते थे,
ठीक है, और थोड़ा बहुत शायद कुछ जानने को मिला होगा। लास्ट कमेंट जानना चाहूंगी गौरव कि चलिए ट्रेनिंग के बाद जो कुछ दिन अपन रहे, ठीक है, उसके बाद भी आपको सपोर्ट है, क्या है, किस तरीके का सपोर्ट इन द सेंस? जीएफई ग्रुप के तरफ से सपोर्ट आपको आफ्टर द ट्रेनिंग क्या रहा, कैसा रहा? अभी तक तो मैंने कुछ ज्यादा डाउट्स वगैरह कुछ पूछा नहीं, तो मतलब अभी तो मैंने कुछ हुआ नहीं, पर मैम ने जरूर बोला था कि आपके लिए वो लाइफ टाइम समथिंग मिलता है सब्सक्रिप्शन, कि आपको जो भी कुछ भी दिक्कत और हो तो बता देना। करेक्ट, हाँ, लाइफ वो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, लाइफ टाइम सपोर्ट। आपने एक बार जीएफई ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, नाउ यू विल बी द पार्ट ऑफ जीएफई फैमिली, ठीक है। एज एंड व्हेन, जब भी whenever you require any kind of guidance, GFE group is always there with you, with whole of its experience, with whole of its study. That's Okay, great for me. so great to know, good to know, and you are well established in your field, your family is well established in field। कि बहुत अच्छी बात है कि काफी सारी रिसर्च, आपका रिसर्च नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी रिसर्च पे एग्जीक्यूशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें आप उससे अवेयर हैं। अब आपका जो काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी जीएफई ग्रुप का जो आपके लिए काम स्टार्ट होता है, वो यहाँ से आगे स्टार्ट होता है कि इससे आगे हमें सपोर्ट करना है, यहाँ तक आप एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स गौरव, जीएफई ग्रुप इज ऑलवेज विद यू और आपको सपोर्ट करेगा, एंड लेट्स प्रोसीड टुगेदर, ऑफ कोर्स विद योर प्रोडक्ट ओनली। उसी पे अपन रिसर्च करेंगे, उसी पे आगे बढ़ेंगे, उस पे एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगे, एंड वी मूव टुगेदर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। So he is Gaurav from the last batch only, and I'm happy that he is even one of our student, जो कि हम सेशंस जो जिस तरीके से शेड्यूल करते हैं, जिस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि each and every kind of student has to be there. The student has to belongs to each and every age, सारे एज क्राइटेरिया से होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया से होने चाहिए, अब्रॉड के स्टूडेंट होने चाहिए, एंड बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए स्टूडेंट का। कुछ का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, इफ दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर परस्यूइंग देयर स्टडीज, दैट इज इवन परफेक्टली फाइन। इस तरीके से मिक्स करके एक सेशन शेड्यूल किया जाता है, सेशन डिजाइन, सो दैट will be helpful for each and every person. So thank you once again. I do request you kindly join GFE group, GFE network, so that GFE can help you out in all the ways possible. First thing. Second thing, kindly subscribe our YouTube channel so that you may come to know about the new updates of import and export, and new updates about the GFE group, what GFE group is contributing in the field of import export and in the field of business, and lot many other things. So this is Shraddha Upadhyay, Impactspert Network, GFE group. Jai Hind, Jai Bharat.